हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो चैनल है वो विशेष रूप से अंग्रेजी को डेडिकेटेड है, यानी इंग्लिश से संबंधित इस पे वीडियो डाले जाते हैं। तो हमारे चैनल का नाम जो है वो JK सिंह HDI है। चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैनल का नाम है JK सिंह HDI। इसको जो है आप इंग्लिश बाय JK सिंह के नाम से भी जो है देख सकते हैं। इस पर इंग्लिश से संबंधित जो है वीडियो डाले जाते हैं। तो आज जो टॉपिक है आपका वो काफ़ी स्पेशल विशेष टॉपिक है और बहुत अच्छा ही टॉपिक है, और इस टॉपिक पर अधिकतर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। यह टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में अंतर क्या होता है, यह जो है आज आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव कार्य करते हैं और किस प्रकार से पजेसिव प्रोनाउन काम करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ये बात नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यह बात भी उनको क्लियर हो जाएगी, यह स्पष्ट हो जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। जब लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी शिकायत बच्चों की रही है कि उनको समझ में नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नाउन आना अनिवार्य होता है, यानी कोई ना कोई इसके बाद नाउन जरूर आएगा। यदि नाउन नहीं आएगा तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव किसी भी हाल में नहीं आ सकता है। यानी नाउन के बिना तो जो है पजेसिव प्रोनाउन के बिना तो नाउन आ सकता है, लेकिन नाउन के बिना आपका पजेसिव एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता है। यानी पजेसिव एडजेक्टिव के लिए कंपलसरी शर्त ये होती है कि इसके बाद आपका नाउन कोई ना कोई जो है आना अनिवार्य होता है। तो कोई भी जो है पजेसिव एडजेक्टिव आप ले लें, उसके बाद आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है पूरा सेंस नहीं देगा। अब जो है जैसे नाउन क्या होते हैं, जितने भी दुनिया में जैसे नाउन की सिंपल परिभाषा बताए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी जिन चीज़ों के नाम होते हैं सभी जो है आपके नाउन होते हैं। ये सिंपल परिभाषा है, सिंपल डिफिनेशन है कि नेमिंग वर्ड्स, जिन शब्दों के नाम होते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन, उन्हें ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो ऐसे वर्ड्स के पहले जिनका जो है कोई नाम हो, यानी नाउन जो होते हैं, उनके पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आना चाहिए, तो आपको पता हो गया कि नाउन क्या है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं जैसे माई है, हिज है, हर है, योर है, दियर है, इट्स है, वंस है। इट्स में यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, इट्स ITS ये मिल करके होता है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इट्स में जो है टी के बाद आपका एपॉस्ट्रॉफी, इट के बाद एपॉस्ट्रॉफी लग गई है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ITS इट्स ये होती है स्पेलिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए कि
ये वर्ड्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। कभी भी इन वर्ड्स को जब भी आप देखेंगे तो इनके बाद आपका कोई न कोई नाउन जरूर होगा। कभी भी आप इन वर्ड्स को देखें, इन वर्ड्स के बाद आपका कोई न कोई नाउन जरूर होगा, क्योंकि बिना किसी नाउन के यह वर्ड्स आपके नहीं हो सकते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है, ये आपका जो है एक फंडामेंटल रूल है कि इन वर्ड्स के बाद आपका कोई न कोई नाउन जरूर होता है। जैसे माई फादर, माई ब्रदर, हिज बुक, हर बैग, दियर बेंचेज, दियर बुक्स, etc। इस प्रकार से जो है सब क्या होते हैं कि जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव इनको कहते हैं, क्योंकि इनके बाद कोई न कोई नाउन जरूर आता है। इस वजह से इनको जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अब पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ चुके होंगे आप। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन होती है कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है उसके बाद किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। नाउन का प्रयोग जो होता है वो इसके पहले ही हो चुका होता है। नाउन जो होता है उसका प्रयोग जिस नाउन के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन आता है उस नाउन का प्रयोग इसके आने से पहले ही हो चुका होता है। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है उसके वो जो है तभी आता है जब उसके लिए जो नाउन प्रयोग किया गया है, उससे संबंधित जो नाउन प्रयोग किया गया है वो इसको लिखने से पहले ही प्रयोग किया जा चुका होता है, तब जाकर के जो है पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी जो है अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हो तो उससे संबंधित नाउन जो होगा वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन के आने से पहले ही प्रयोग किया जा चुका होगा। कोई भी आपका पॉजिटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाए उसके पहले जो है जो भी नाउन होगा, जैसे माई है, माई के बाद आपका नाउन आएगा तो ये क्या हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव प्रोनाउन में आपका जो नाउन होता है वो जो है पहले आ चुका होता है। तो इसीलिए ये एक फंडामेंटल रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो है जब भी पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके पहले इसका नाउन प्रयोग किया जा चुका होगा। तो पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे माइन, हिज, हर्स, योर्स, दियर्स, इट्स। ये जो है आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। हिज आपका ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। दोनों स्थितियों में हिज का प्रयोग किया जाता है। माई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है। माई का जो है माई जो है माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव से आपका जो है माइन पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है। और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। हर जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, हर पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो हर पॉजिटिव एडजेक्टिव से बनता है। यानी हर पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है। इसी प्रकार से जो योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो योर एडजेक्टिव का आपका पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो योर्स होता है। इसी प्रकार से आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दियर। दियर जो होता है वो दे के लिए यूज किया जाता है और उसका जो है जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, यानी देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दियर्स।
अब आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इट जो होता है उसका प्रोनाउन, इट प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स होता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। यह सेंटेंस है दिस इज माई बुक। इस सेंटेंस में देखिए माई जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि इसके बाद बुक का प्रयोग किया गया है जो कि एक नाउन है। बुक क्या है? एक नाउन है और इसके पहले माई का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है माई एक आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसी सेंटेंस का किया गया दिस बुक इज माइन। अब जो है माइन ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है क्योंकि जो अभी तक पहले माई के बाद में जो है बुक का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब बुक का प्रयोग जो है वो पहले ही कर दिया गया है, उसके बाद में जो है माइन का प्रयोग किया गया है। यानी पहले वाले का मतलब है दिस इज माई बुक, ये है पुस्तक मेरी है। दूसरे का मतलब है दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो इस प्रकार से जो है माइन जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों पॉजिटिव प्रोनाउन है? क्योंकि इससे संबंधित जो नाउन है यानी जो बुक है वो पहले ही प्रयोग किया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन सेंटेंसेज के माध्यम से जो है समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि अगला सेंटेंस लेते हैं उसमें कैसे जो है बनता है, चेक करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर देयर सिस्टर्स। दीज आर देयर सिस्टर्स, ये है उनकी बहनें हैं। तो इस सेंटेंस में देयर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि सिस्टर्स जो नाउन है, सिस्टर्स जो है जो नाउन है वो आपका उसके पहले दियर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है दियर, उसके बाद नाउन सिस्टर्स का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जो है दियर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि आपको जो है नाउन सिस्टर्स प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में कर दीज सिस्टर्स आर दियर्स, इसमें दियर्स का प्रयोग जो है बाद में किया गया है। इसमें जो है दियर्स का प्रयोग किया है बाद में किया गया है, जबकि जो उससे संबंधित नाउन है सिस्टर्स वो जो है पहले ही प्रयोग किया जा चुका है। आपके समझ में सेंटेंस विधिवत आ जाएं, इसीलिए मैंने उसी एक ही सेंटेंस का दोनों तरीके से बदल करके मैंने दिखा दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई समस्या न हो। इसलिए मैंने जो है एक ही सेंटेंस को दो बार बनाकर आपको दिखा दिया है। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार होगा कि दीज सिस्टर्स आर दियर्स। तो अगर जो है आपको कोई दिक्कत हो तो साथ में वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लिया करें और स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जो है समस्या और जो है ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो एक दो बार आप वीडियो को देखें। मुझे पूरी जो है उम्मीद है, पूरा हमें जो है विश्वास है, श्योरिटी है कि आपको जो है ये रूल्स 100% समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी जो है समस्या नहीं है, बहुत ही आसान सेंटेंस
हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस आपका आ रहा है स्क्रीन पे, इसको ज़रा गौर से सेंटेंस को पढ़ लीजिए और जो इसका डिफरेंस लिखा हुआ है उसको भी आप लोग जो है पढ़ लिया करें और स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल जो है अगर आपको अच्छा लगता हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, हम उस पर विचार करेंगे कि जो है आपने क्या सुझाव दिया है, और आपकी बात को जो है हम पूरी गंभीरता से ले करके और जो है उस पर वो कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई समस्या हो आपकी, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो टॉपिक आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से जो है समझ में आ सके, कोई आपको जो है समस्या न हो। ये हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो है अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सके। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट वाज हर पर्स। ये सेंटेंस है एग्जाम्पल नंबर 5, दैट वाज हर पर्स। तो इसमें देखिए हर का प्रयोग जो है कहाँ किया गया है, पर्स से पहले। हर का प्रयोग जो है वो पर्स से पहले किया गया है। तो हर यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर क्या है, यहाँ पर हर एक जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद नाउन पर्स का प्रयोग किया गया है। जब दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है दैट पर्स वाज हर्स, इसमें हर को आप हर्स जो है प्लूरल ना समझ लें, ये जो है क्योंकि प्रोनाउन का प्लूरल नहीं होता है, बल्कि जो है ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, वो जो है प्रोनाउन है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। दैट पर्स वाज हर्स, यह उसका पर्स है। तो इस सेंटेंस में हर्स का प्रयोग जो है पर्स के बाद किया गया है, यानी पर्स पहले आया है, उसके बाद जो है आपका हर्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है हर्स आपका एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसके पहले उससे संबंधित जो नाउन पर्स है उसका प्रयोग किया जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हर्स है वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। यानी कहने का मतलब है अगर संबंधित नाउन पहले प्रयोग हो चुका हो तो वहाँ पर आपका जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है करा दीज आर हिज काउज। दीज आर हिज काउज, यहाँ पर काउज नाउन है, उसके पहले जो है हिज का प्रयोग किया गया है। तो ये हिज आपका यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जो काउज नाउन है, जो आपका काउज नाउन है, उसके पहले इसका प्रयोग किया जा चुका है और इस हिज का संबंध जो है वो काउज से है। अगर ये सेंटेंस कर दिया जाए दीज आर काउज, ये गायें हैं, तो इसमें जो है जो पोजीशन है, अधिकार जो है नहीं समझ में आता है। लेकिन जब दीज आर हिज काउज करते हैं तब पूरा सेंटेंस समझ में आता है कि ये उसकी गायें हैं। तो यहाँ पर हिज का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सेंटेंस नेक्स्ट है दीज काउज आर हिज, ये गायें उसकी हैं। तो इसमें भी जो है ऊपर वाले में भी हिज जो है HIS है, नीचे वाले में भी वही स्पेलिंग है। लेकिन नीचे वाले में विशेषता ये है कि उसके पहले उससे संबंधित जो नाउन काउज है उसका प्रयोग किया जा चुका है, तब उसके बाद आपका जो है हिज का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये हिज जो है वो आपका पॉजिटिव
प्रोनाउन है, और ऊपर वाले में हिज जो है उसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, तो वो हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यह आप लोग जो है ज़रूर ध्यान रखें। तो देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है आपका। सेंटेंस नंबर 9 है, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा स्कूल है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। इस सेंटेंस में क्या है, स्कूल के पहले हमने माई का प्रयोग कर दिया है, जो कि माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब जो है जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपलसरी है, तो इसलिए जो है स्कूल नाउन का प्रयोग किया गया है। यही अगर जो दिस इज माई कर दो सेंटेंस को तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यही जो है सेंटेंस है दिस स्कूल इज माइन, तब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें माइन का प्रयोग किया गया है जो कि माई का पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है कि दिस स्कूल इज माइन। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस सही होगा। यानी अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने लगभग 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास किया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में जो है अंतर क्या होता है। अगर जो है आपको किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो, किसी अन्य टॉपिक पर ग्रामर से संबंधित या कोई लिटरेचर से संबंधित आपका टॉपिक हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताएं और हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख करके ही चले जाते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी हमारे लिंक को पहुंचाएं, जिससे उनको भी जो है इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।